हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज एनसीईआरटी क्लास 6th साइंस की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 डिस्कस करेंगे ऑफ चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द डैश प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 15 में ही हमने डिस्कस किया था कि जब आपको पूरा पूरा रास्ता मिले ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके या करंट फ्लो हो सके दो टर्मिनल्स के बीच में किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में, तो वो आपका किस चीज का एग्जाम्पल होगा? इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? पूरा रास्ता मिलता है आपको करंट फ्लो होने का या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का दो टर्मिनल्स के बीच में, और इसी वजह से लाइट ग्लो करती है। नेक्स्ट, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन डैश फ्लोज थ्रू द डैश। बल्ब कब जलेगी? जब सर्किट फ्लो होगा टर्मिनल्स में, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। जब करंट फ्लो होगा सर्किट में, ये सही है। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि सर्किट फ्लो होगा करंट में, बिल्कुल नहीं, करंट फ्लो होता है सर्किट में। इसी वजह से यहां पर आपका ऑप्शन बी इज राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, in an electric circuit the direction of current is taken to be from the dash to the dash terminal of the electric cell। अब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किस टर्मिनल से लेके किस टर्मिनल तक होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, या पॉजिटिव से पॉजिटिव, या नेगेटिव से नेगेटिव। तो आप हमेशा याद रखिए कि करंट फ्लो होने का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रिक सेल है आपका, इससे इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है। हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में वीडियो की, कि जिधर मेटल कैप आपको प्रोवाइड होता है छोटा सा, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जिधर ये मेटल की डिस्क प्रोवाइड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट का डायरेक्शन दिखाया गया और करंट फ्लो होते होते आपका नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है। तो ये आपका डायरेक्शन दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट में। When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow। बोल रहे हैं जब आप ये कनेक्शन करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, तो ये जो फिलामेंट है बल्ब में का, जो फिलामेंट होता है, ये सारी चीजें पार्ट 1 में डिस्कस की गई हैं कि फिलामेंट क्या होता है, टर्मिनल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है। तो मैं इस चीज को यहाँ पर दोबारा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। तो ये फिलामेंट आपका ग्लो करेगा और इसी वजह से आपकी बल्ब ग्लो कर रही है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल, दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज। बोल रहे हैं कभी कभी इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलेगा चाहे आप उसको इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट ही क्यों ना कर रखा हो। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बल्ब क्या हो चुका होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हो ब्रोकन, फ्यूज्ड, या इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड भी कर देंगे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजंस। बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के फ्यूज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इनमें से आपको रीजन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। बोल रहे हैं एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आपका फिलामेंट टूट गया हो, इस वजह से बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट है, अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मींस अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। बोल रहे हैं फिलामेंट का टूटने का मतलब ये होता है कि करंट का पास होने का रास्ता टूट चुका है दो टर्मिनल्स के बीच में, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमने डिस्कस ही किया था कि अगर भाई पूरा रास्ता नहीं मिलेगा करंट फ्लो होने का तो आपकी बल्ब ग्लो ही नहीं करेगी। तो ये वही चीज है, फिलामेंट टूट जाएगा तो इसका मतलब करंट को फ्लो होने का रास्ता नहीं मिलेगा और इस वजह से बल्ब नहीं जलेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, therefore a fused bulb does not light up as no current passes through its filament। तो वही चीज बोली गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर आपका फ्यूज्ड बल्ब हो चुका है तो करंट पास नहीं हो पाएगा और इस वजह से लाइट ग्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट, बल्ब ग्लोज ओनली इन। बल्ब कब ग्लो करते हैं? क्लोज्ड सर्किट में,
ओपन सर्किट में, दोनों तरह के सर्किट में, या ओपन सर्किट में अगर बल्ब फ्यूज नहीं है तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा बल्ब तभी ग्लो करेगा जब आपका सर्किट पूरा पूरा क्लोज्ड हो। आप यहाँ के डायग्राम में देख सकते हैं आपका पूरा सर्किट हर तरफ से क्लोज्ड है। अगर ये यहाँ पर गैप हो जाता किसी भी वजह से तो आपका ये बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आपका जब क्लोज्ड सर्किट होगा तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा। ओनली अ क्लोज्ड सर्किट इज अ कंप्लीट सर्किट, और बोल रहे हैं आपका कंप्लीट सर्किट तभी माना जाएगा जब आपका सर्किट पूरी तरह से क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच। नेक्स्ट, सी द फॉलोइंग फिगर्स एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा स्विच बनाया गया है। कैसे? ये थर्माकोल की शीट ली गई है, ये दो पिंस ली गई हैं, इसमें आपकी सेफ्टी पिन लगा दी गई है और ये दो वायर कनेक्ट कर दिए गए हैं, तो ये आपका एक स्विच तैयार किया गया है। दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच। अब सर्किट कैसे बना दिया? सर्किट इस तरह से बना दिया कि आपने इलेक्ट्रिक सेल भी कनेक्ट कर दिया और बल्ब भी कनेक्ट कर दिया, तो अब ये पूरा पूरा सर्किट बन चुका है। फिर अ स्विच इज ऑन, अ स्विच इन ऑन पोजीशन। अब ये ऑन पोजीशन कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने इस सेफ्टी पिन को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं? आपने क्लोज्ड सर्किट बना दिया है, आपने पूरा पूरा सर्किट को कंप्लीट कर दिया था। पहले गैप था, अब गैप नहीं है, तो इसका मतलब है स्विच ऑन है, मतलब आपका सर्किट पूरा पूरा कंप्लीट है, क्लोज्ड सर्किट है। तो ऑप्शंस दिया गया है कि द सेफ्टी पिन कवर द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। वही चीज है कि आपने सेफ्टी पिन को कनेक्ट करके ये पूरी चीजों को कवर कंप्लीट कर दिया है, गैप आपने फिल कर दिया है। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट, द सर्किट वाज कंप्लीट, हेंस द बल्ब ग्लोज। तो बोल रहे हैं अब आपने ये कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब इस स्विच ऑन की पोजीशन में है। और सेफ्टी पिन एक ऐसा मटेरियल है जिसपे से आपका करंट इजिली फ्लो हो जाएगा, तो जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो आपकी बल्ब ऑटोमेटिकली ग्लो कर जाएगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन, द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देयर वाज अ गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स। अब बोला जा रहा है फिगर 9 की बात करें तो यहाँ पर स्विच ऑफ था, करंट कंप्लीट, ये सर्किट कंप्लीट नहीं था क्योंकि बीच में गैप था। जब सर्किट कंप्लीट नहीं था तो आपका ये बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा था। तो इस तरह से आपके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, चूज ऑप्शन विच इज आर करेक्ट अबाउट स्विच। अब स्विच के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इधर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। तो बोल रहे हैं स्विच एक सिंपल सा डिवाइस है जो कि या तो आपके सर्किट को कंप्लीट करता है या तो ब्रेक करता है। तो बिल्कुल सही बात है, स्विच जब ऑन पोजीशन में होगा तो ये आपके सर्किट को कंप्लीट कर देगा, करंट फ्लो हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगी। और जब ये ऑफ की पोजीशन में होगा तो आपके सर्किट में गैप आ जाएगा और इस वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगी। तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट, ऑप्शन इज राइट। द switches used in lighting of electric bulbs and other devices in homes work on the same principle although their designs are more complex. Yes, ये स्विच चाहे आप कहीं भी कनेक्ट करें, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब में चाहे और किसी डिवाइसेस में, इनका काम करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल सेम होता है, भले ही उनकी डिजाइनें बिल्कुल अलग हों। नेक्स्ट, व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड द बल्ब ग्लोज। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब आप सर्किट को जब आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो उसके बाद आपका सर्किट पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। अब ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके? जैसे कि आप सेफ्टी पिन ही देख लीजिए, एक ऐसा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया था, तो ये आपके कहलाएंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, टर्मिनल्स या स्विचेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऐसे मटेरियल्स आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू नेक्स्ट, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। अगर वहां पर कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो ऐसे आपके मटेरियल्स क्या कहलाएंगे? तो ऐसे मटेरियल्स आपके इंसुलेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स बिकॉज दे आर। अब बोला जा रहा है कॉपर, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल को हम वायर्स बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं? ये इंसुलेटर्स हैं, टर्मिनल्स हैं, कंडक्टर्स हैं या स्विचेस हैं?
तो इसलिए क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं, इसका मतलब इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। इसी वजह से हम कॉपर, एल्यूमिनियम या दूसरे तरह के मेटल्स को यूज करते हुए वायर्स को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स आर। अब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल क्या है? इंसुलेटर्स मतलब ऐसे मटेरियल जिनसे करंट पास ना हो पाए। एयर, ह्यूमन बॉडी, थर्माकोल या स्विचेस। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल होगा एयर और थर्माकोल। ये दो ऐसी मटेरियल है जिनसे आपका करंट पास नहीं होगा। योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वार्निंग दी गई कि आपकी बॉडी भी एक तरह का कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे इसीलिए तो हमें करंट लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी एक ऐसे तरह का चीज से बना है जिससे करंट इजिली फ्लो हो जाए, और इसीलिए बोला गया है कि हमारी बॉडी भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए हमें बोला जाता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करें तो बहुत ही केयरफुल होकर उस चीज को करना चाहिए। नेक्स्ट, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ। अब ये स्विच, इलेक्ट्रिक प्लग और सॉकेट्स किस तरह के मटेरियल से बने होते हैं? इंसुलेटर्स, प्लैटिनम, कंडक्टर्स या एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कंडक्टर्स। ये सब कंडक्टर्स से बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। बोला जा रहा है दूसरी तरफ रबर और प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है ताकि हम वायर्स को ऊपर से कवर कर सकें। प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच। बोल रहे हैं अंदर तो कंडक्टर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, लेकिन ऊपर की कवरिंग हम ऐसे करते हैं जो कि इंसुलेटर्स हो, ताकि उसको हम टच कर सकें और हमारे बॉडी में करंट भी ना आए। नेक्स्ट, अ बैटरी इज। बैटरी क्या है? एक सिंगल सेल है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ज्वाइंट होते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव से ज्वाइंट होता है, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी। बैटरी क्या होता है? जब बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसुलेटर। अब इसमें से इंसुलेटर क्या है? बेकलाइट, एल्यूमिनियम, टैप वाटर या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बेकलाइट। एल्यूमिनियम एंड टैप वाटर आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। बेकलाइट आपका इंसुलेटर और बाकी की जो दो मटेरियल की बात की गई वो आपके कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंडक्टर इज। अब इसमें से कंडक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? टैप वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल वायर या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही आपके एग्जाम्पल हैं कंडक्टर्स के। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन अ ड्राई सेल। तो कोई भी तरह का सेल हो वहां पर आपके हमेशा दो ही टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। ड्राई सेल हैज टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।